दो सवाल हैं भूपेश जी। पहला परिचय दे दें। मेरा नाम सुकेश रंजन है जी, मैं इसी चैनल में काम करता हूं। एक तो नरेंद्र मोदी जी ने एक मॉडल दिया देश को और पूरे देश में उसको बेचा गया कि ये गुजरात मॉडल है। तो ये कहा जा रहा है कि आपने कांग्रेस के अंदर एक छत्तीसगढ़ मॉडल दिया है। तो क्या कांग्रेस को आप छत्तीसगढ़ मॉडल से आगे ले जाना चाहते हैं? ये एक ऐसा मॉडल है जो कांग्रेस को रेप्लिकेट करना चाहिए बाकी जगह, क्या ये सही है? देखिए, गुजरात मॉडल बेच के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन पिछले 8 सालों में लोगों ने देखा कि गुजरात मॉडल में आम आदमी है, किसान है, मजदूर है, वो और गरीब होते जा रहे हैं और कुछ चंद उद्योगपति हैं वो और ज़्यादा अमीर क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उसके नंबर लगने लगे हैं। उसी प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होने लगी है। तो गुजरात मॉडल तो वो है कि गरीब को और गरीब करो और अमीर को और अमीर करो। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मॉडल है जो महात्मा गांधी के रास्ते हुए सुराजी गांव हमने लागू किया है और यहाँ 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया आम जनता की जेब में गया पैसा। ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल है। आम जनता की जेब में 1.5 लाख करोड़ 4 साल में, ये अंतर है। एक दूसरा सवाल एक राष्ट्रीय स्तर पे जानना चाहता हूं, जो ध्वनि आती है आपकी तरफ से भी और कांग्रेस के बाकी नेताओं की तरफ से भी कि बीजेपी कहां बढ़ेगी। बीजेपी 273 पे थी, वो 303 पे पहुंच गई। आप 42 पे थे, 52 पे पहुंच पाए थे, 42 से 43 पे थे आप। तो क्या आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर, चूंकि आप बहुत खुलकर बोलते हैं, तो ये मानेंगे कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, भले वो सरकार न बना पाए, कांग्रेस उससे पीछे रहने वाली है, ये मानेंगे आप? देखिए, जहां जहां कांग्रेस है वहीं बीजेपी है और मैं समझता हूं कि 2 इलेक्शन वो जीत चुके हैं और जनता अब ऊब चुकी है। तो जीतेगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये गुजरात हो। यदि यहाँ हम लोकसभा जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तो इसका मतलब है 2024 में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी। ये कागज पर ये गणित बहुत अच्छा लगता है। अब मैं असल गणित आपको थोड़ा सा बताता हूँ। नहीं, दूसरा सवाल हो गया। अभी आ रहे हैं, राजीव भी आ रहे हैं, पर ये गणित की थोड़ी सी बात हो गई। मुझे बड़ा प्रेम है भूपेश भाई गणित से। 189 सीटें 2014 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। उनमें बीजेपी जीत गई 166, 88% का सक्सेस रेट। 2019 में 192 सीटों पर सीधी टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस में, वहां पर वो जीत गए 176 सीटें, सक्सेस रेट 92। और ये वही राज्य हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां आपका सुपड़ा साफ किया था। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी, आप लोगों के लिए, क्या इसी मार्जिन को पाटना है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कांग्रेस न केवल जहां भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट फाइट है वहां कांग्रेस है, बल्कि जो रीजनल पार्टी हैं उससे भी कांग्रेस की फाइट है। वहां भी आप देखेंगे कांग्रेस की फाइट उन रीजनल पार्टियों से भी है। तो मैं समझता हूं कि अब आज जो परिस्थिति बन रही है और जो नैरेटिव सेट हो रहा है, मैं समझता हूं कि आने वाले 2023 तक, आखिरी तक की पूरा स्थिति स्पष्ट हो जाएगा और 2024 वो देश के नौजवानों को होगा, महिलाओं को होगा और ये महंगाई और बेरोजगारी के फन कुचलने के लिए ये सारे एकजुट होंगे और कांग्रेस फिर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। राजीव। मैं राजीव रंजन हूँ, मैं भी इसी चैनल में काम करता हूँ। अच्छा, आप भी रंजन है, वो भी रंजन है? जी, दोनों रंजन। अच्छा, वो कौन सा रंजन है? सुकेश रंजन है। मैं सुकेश रंजन, आप राजीव रंजन। तो आपके बारे में भूपेश जी कहा यह जाता है कि आप इस वक्त कांग्रेस के पालनहार हैं, आप ही कांग्रेस को हर तरीके से चला रहे हैं, हर जगह चुनाव लड़ा रहे हैं और ऐसा आप करके अपने आला कमान को खुश करते हैं, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को। और राज्य के जो नेता है, मंत्री है, वो आपसे डरे रहते हैं, विधायक डरे रहते हैं, आप उनकी कुछ नहीं सुनते। ये आपके बारे में आरोप लगाते हैं। देखिए भाई, कांग्रेस के भरोसे मैं हूं, मेरे भरोसे कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस है तो मैं हूं, कांग्रेस नहीं रहेगा तो मैं कहां से रहूंगा? तो पालनहार जैसे शब्द जो है वो ऊपर वाले के लिए प्रयोग होता है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने कितने मुख्यमंत्री बनाए 1947 से लेके आज तक के, है ना, उसमें मैं भी एक हूं।
तो मेरे भरोसे कांग्रेस चलने वाला नहीं है। और ये गलतफहमी मुझे भी नहीं होना चाहिए और किसी को भी नहीं होना चाहिए। नंबर तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरे लोग ये आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के मंत्रियों के, सारे मंत्रियों को काम करने की पूरी छूट है। सारे लोग, कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें हम लोग नवाचार नहीं किए हों? सारे मंत्रियों ने सब नवाचार किए हैं। विधायक बता दीजिए कौन नाराज है मुझसे? उनके जितने काम हैं वो सब हो रहा है। और उनको मजबूती देने के लिए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहा हूँ, वो जो डिमांड कर रहे हैं सारी घोषणाएं हो रही है। जो 4 मई से मैंने शुरू किया था वो सब वो सारी स्वीकृति भी होगी, एग्जीक्यूट हो रहा है। सड़कें बनाने की बात हो, पुल पुलिया बनाने की बात हो, बिल्डिंग बनाने की बात हो, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने की बात हो, चाहे वो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो विधायक तो नाराज होने का सवाल नहीं उठता। यदि नाराज रहते ना, नाराज होते तो महाराष्ट्र में जो स्थिति थी वो छत्तीसगढ़ में हो जाता। वो तो देख ही रहे हैं।